जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 30 लाख रुपए से भी ज्यादा का एक बड़ा टैक्स बिल सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली कानूनी गलती की वजह से पूरी तरह से खारिज हो जाए? आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प मामले की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। दांव पर जो रकम लगी थी वो थी पूरे 30,71,302 रुपए। जी हाँ, ये पूरी रकम द्वाकिम फार्मा नाम की एक कंपनी से टैक्स, उसके ब्याज और जुर्माने के तौर पर मांगी गई थी। मतलब कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि अदालत ने इस पूरे के पूरे ऑर्डर को ही रद्द कर दिया? आखिर कैसे? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बनाता है। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन को ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के लिए चालान थमा दिया, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जज ने जुर्माना लगा दिया टूटी हुई टेल लाइट के लिए। मतलब आरोप कुछ और सजा किसी और ही बात की। ये केस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दो बहुत जरूरी दस्तावेजों को समझना होगा। पहला है कारण बताओ नोटिस और दूसरा है अंतिम आदेश। सारा खेल इन्हीं दोनों के बीच का है। घटनाओं का जो क्रम था वो बड़ा सीधा साधा था। 11 नवंबर 2024 को टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस भेजा, और फिर कुछ महीनों बाद 24 फरवरी 2025 को विभाग ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया, जिसे एडजुडिकेशन ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए, शुरू में जो नोटिस आया था उसमें आरोप टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन से जुड़ा था। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि कंपनी को अपनी छूट वाली सप्लाई के हिसाब से कुछ क्रेडिट वापस करना पड़ेगा। मतलब सुनने में ये एक हिसाब किताब की गलती का मामला लग रहा था। यहाँ बाईं तरफ है वो शुरुआती नोटिस जो कंपनी को मिला था, और दाईं तरफ है डिपार्टमेंट का वो फाइनल फैसला। अब देखने में तो ये दो आम सरकारी कागज लग रहे हैं, है ना? लेकिन इनके अंदर लिखे शब्दों में ही इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। और ये रहा वो मोड़। नोटिस में कहा गया था कि भाई टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन में गड़बड़ है, लेकिन फाइनल ऑर्डर में फैसला किस बात पर आया कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है डीसीपी, वो तो टैक्स छूट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सोचिए, आरोप था कैलकुलेशन की गलती का और फैसला आ गया प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी पर। ये दो तो बिल्कुल ही अलग बातें हैं। तो इसके बाद जाहिर है मामला कोर्ट में पहुंचा और वहां दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। यहां से शुरू हुई असली कानूनी लड़ाई। कंपनी यानी जो याचिकाकर्ता थी, उसका तर्क बहुत साफ और सीधा था। उन्होंने कहा कि भाई ये जो फाइनल फैसला है एक ऐसे ग्राउंड पर दिया गया है जिसके बारे में हमें पहले कभी बताया ही नहीं गया था, और इसलिए हमें अपना बचाव करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ टैक्स विभाग का कहना था कि नहीं नहीं, हमारा नोटिस तो काफी क्लियर था। उनका तर्क ये था कि मामला तो टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल का ही था, इसलिए हमने कोई ग्राउंड नहीं बदला है, सब कुछ उसी से जुड़ा है। अब सवाल ये था कि इन दो एकदम अलग अलग तर्कों में से अदालत को किसकी बात सही लगेगी। और फिर आया इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, अदालत का वो फैसला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि हाँ, ये बात सच है, फाइनल ऑर्डर जिस आधार पर दिया गया है वो कारण बताओ नोटिस में बताए गए आधार से पूरी तरह से अलग था। अदालत के फैसले की ये लाइन सबसे ज्यादा अहम है। इसमें साफ साफ कहा गया कि नोटिस और ऑर्डर के ग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क था, और बस यही इस मामले का टर्निंग पॉइंट था। और इसी एक आधार पर अदालत ने टैक्स विभाग के उस पूरे के पूरे आदेश को रद्द कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? पहली बात, वो 30.7 लाख रुपए की जो मांग थी वो तो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अदालत ने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि मामला हमेशा के लिए बंद हो गया है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो सही प्रक्रिया अपनाकर कानून के दायरे में एक नई कार्यवाही शुरू कर सकता है। ये मामला सिर्फ एक कंपनी की जीत हार का नहीं है, ये एक बहुत बड़े और जरूरी कानूनी सिद्धांत को हमारे सामने लाता है, जिसे नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं। इसका अगर आसान भाषा में मतलब निकालें तो वो है प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी के भी खिलाफ कोई भी फैसला लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष और सही होना चाहिए। इस सिद्धांत को हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जिस पर भी आरोप लगा है उसे साफ साफ पता होना चाहिए कि आरोप है क्या।
दूसरा, उसे उस आरोप का जवाब देने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, फैसला सिर्फ उसी आरोप पर हो सकता है, किसी नई या अलग बात पर नहीं। तो इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि प्रक्रिया का पालन करना, यानी रूल्स को फॉलो करना, सिर्फ कोई टेक्निकल खानापूर्ति नहीं है। यही तो एक निष्पक्ष कानूनी सिस्टम की नींव है, उसकी बुनियाद है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जो कि टैक्स डिपार्टमेंट फिर से केस शुरू कर सकता है। तो क्या ये जीत सिर्फ एक टेक्निकल जीत थी, या फिर ये मामला हमें ये दिखाता है कि कभी-कभी न्याय सही प्रक्रिया को अपनाने में ही छिपा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।